उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त दो चीज़ों की चर्चा सबसे ज़्यादा है। पहली आजम खान की और दूसरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की। अभी कुछ दिनों पहले तक बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार गठबंधन को लेकर तकरार दिखाई पड़ रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो बयान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कोई नई डील हो गई है। आखिर ये डील क्या है, क्या उत्तर प्रदेश की सियासी समीकरण को बदल पाएगी, ये समझने के लिए हम तमाम लोगों के पास पहुंचे हैं। एक बार जो नाराज़गी दिखाई पड़ रही थी गठबंधन में, वो दूर होती दिखाई पड़ रही है अब? जी, दूर होती दिखाई पड़ रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव द्वारा ये संकेत दिया गया है कि नाराज़गी मतलब ज़्यादा कुछ कांग्रेस के बारे में ज़्यादा बयानबाजी न की जाए। ये तो सच बता दिया आपने। खैर, दूसरी बात कह रहा हूँ कि जो सीटों को लेकर जो तकरार दिखाई पड़ रही थी वो तय हो पाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश की बात यदि आप करें तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो जो निर्णय लेंगे हम लोगों को मानना होगा। हम लोग अपने अपने स्तर से पूरा संगठन मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश की धरा और आपके कार्यालय में पहुंचा हुआ है। कार्यालय में हम लोगों का लोकतंत्र में अधिकार है मांगने का टिकट, हम लोग लगातार मांग रहे हैं और ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यदि कहते हैं 230 सीट में चुनाव लड़ाने के लिए तो हम लोग तैयार हैं, पूरे संगठन पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ में। युवा भी आए हुए हैं, हमारी महिलाएँ बहन भी आई हुई हैं, कई हमारे बुजुर्ग भाई भी आए हुए हैं, कई युवा आए हुए हैं, टिकट मांग रहे हैं और एक नए जोश के साथ काम किया जाएगा 230 सीट में। गठबंधन वाकई क्या परवान चढ़ेगा कि इसी तरह से बयानबाजी में ही फंसकर रह जाएगा? देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। राष्ट्रीय नेतृत्व बात कर रहा है आपस में, जो भी होगा वो कार्यकर्ता मंजूर करेंगे। समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, जो भी डिसीजन होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। आजम खान को की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान का एक अपना हो रहा है। आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया, परिवार के अलग अलग लोगों को जेलों में शिफ्ट किया गया। क्या समाजवादी पार्टी की सियासत आजम खान के जाने के बाद, आजम खान जेल जाने के बाद घटती हुई दिखाई पड़ रही है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका बयान दे चुके हैं और ये जो आज भारत की राजनीति में जो हो रहा है वो बीजेपी का तो कृत्य देखने को पूरा देश देख रहा है। उसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बची इस देश में कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जाति और वर्ग की राजनीति करते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ही आजम खां के पक्ष में बयान दे चुके और ये देश में गलत हो रहा है। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी में 40 साल से काम करता रहा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल देखी मैंने कि वहाँ कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं, वहाँ तो दलालों की वैल्यू है। जो दलाली करे उनके साथ रहे, तो मैंने तो उसको त्याग कर दिया है। आज से 4 माह पहले त्याग चुका हूँ और आज मैंने समाजवादी का पल्ला थामा है और अपनी रजनी बहन को यहाँ से पवई से टिकट दिला रहा हूँ। क्या लगता है जिस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है, अखिलेश यादव का जो विजन है कि लोकसभा चुनाव में आने वाले कम से कम भारतीय जनता पार्टी से बड़ी से बड़ी सीटें जो है उत्तर प्रदेश में झटक ली जाए, वो आसान है? क्योंकि बहुत सारे नेता तो आपके जेल में हैं और जिस तरह की स्थिति दिख रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आपस में मतभेद दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले जो देश में लोकसभा चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश में उसका कितना इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा? सबसे पहले नवरात्र की सभी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता ही नेता बनाते हैं। नेता कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आप आज पत्रकार हैं, कल आप देश के नेता हो सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है राष्ट्रीय नेतृत्व जो है तो अखिलेश यादव जी को पीएम देख रहे हैं, पीएम के पद में देख रहे हैं। एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं भाई साहब, जो है तो नेता भले अंदर हैं लेकिन कार्यकर्ता मतदान करते हैं। कार्यकर्ता के दम से लोग विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। 2023 के मध्य प्रदेश में 230 सीट में हम लोग जो है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिस तरह का टकराव दिखाई पड़ रहा है, कम से कम जो मतदाताओं में मैसेज जाना चाहिए था वो मैसेज दे पाएंगे? अब समय तो बहुत कम बचा है। नहीं, समय तो कम बचा है, ये बात सही है। गठबंधन का जो भी प्रारूप रहेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय करेंगे। बट मतलब बीजेपी को हटाने के लिए केंद्र से कुछ भी हो सकता है। ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है।
जनता कुछ करेगी तब कुछ ना होगा, किसी दो नेता के चाहने से तो होगा नहीं। आपने गठबंधन की बात की, आपने कहा मध्य प्रदेश में साथ में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में अब कितना कम वक्त बचा है, सबने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, इसका इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा। मध्य प्रदेश के जो हमारे प्रत्याशी थे, जो हमारे कार्यकर्ता थे, ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के पास अपनी बात रखे कि मध्य प्रदेश में गठबंधन करने से पार्टी का जो है तो बैकफुट होगा, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पीछे गए हैं। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का मंशा था कि गठबंधन हो जाए पहले, लेकिन जब जनता की आवाज़ सुने, प्रत्याशियों की आवाज़ सुने, तब वो पीछे हट गए। सबकी अपनी अपनी राय है, कोई चाहता है गठबंधन हो, कोई चाहता है गठबंधन ना हो, और यही वजह है कि लोग अपने हिसाब से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सियासी मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर 24 के चुनाव में किसकी सरकार होगी, कौन जो है ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतेगा। इस जो टकराव आपस में दिखाई पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट 24 के चुनाव में होगा क्या? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की एक अहम भूमिका रहेगी और उत्तर प्रदेश में हम सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जीत करके आएंगे और केंद्र की राजनीति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की भूमिका से ही सरकार बननी है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हम काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, तो इससे कांग्रेस से हो सकता है कि गठबंधन भैया ना करें। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और केंद्र में अहम भूमिका निभाएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आरोप प्रत्यारोप के दौर में कम से कम मध्य प्रदेश में जो चुनावी समीकरण अब तक बन जाना चाहिए था, जो चुनावी बिसात अब तक बिछ जानी चाहिए थी, वो देर नहीं हो गई उसमें? नहीं, निश्चित तौर से अभी मान लीजिए अभी तो 3 दिन हुए नामांकन चालू हुए, अभी ये 5 दिन का समय और वक्त बचा हुआ है। सभी पार्टियां अंतिम क्षण में और शुरुआती तौर में निर्णय लेती हैं। मध्य प्रदेश में भी 230 सीट चुनाव लड़ने के लिए माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी निर्णय लेके और आज देर रात तक सारी सीटों को क्लियर कर देंगे और मध्य प्रदेश में की सारा दे देंगे 230 सीट में लड़ने के लिए। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, आभार भी व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को, एक छोटे कार्यकर्ता को, गरीब किसान के बच्चे को 2018 में टिकट देने का काम किए। चूँकि अभी भी समाजवादी पार्टी और कम से कम कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कोई समीकरण तय नहीं हुआ, लिहाजा इसका असर 24 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव अगर पार्टी अकेले लड़ती है तो ज़्यादा फायदे में होगी। हालांकि अखिलेश यादव का पिछले 2 दिनों से जिस तरह का बयान आ रहा है, एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अब कोई न कोई नई रणनीति बन चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा होता नजर आ रहा था, तो वहीं कांग्रेस और सपा के बीच बात बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। वहीं दूसरी तरफ आजम खान का मुद्दा काफ़ी अहम होने जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सपा आजम खान के साथ खड़ी नज़र नहीं आई, जिसका सीधा फायदा अब कांग्रेस को मिल सकता है। जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हाँ सर, ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे गठबंधन को लेकर के? हाँ, गठबंधन तो रहेगा और दावे हम लोगों के मजबूत हैं, हम एकजुट हैं और हम समय का मांग भी है कि गठबंधन होना चाहिए और हम लोग इच्छुक हैं कि गठबंधन हो। अखिलेश और तमाम दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, उनके बीच में जुबानी जंग चल रही है। कोई कुछ कहता है, अखिलेश जवाब दे देते हैं। इस बीच लग ऐसा नहीं रहा कि गठबंधन अस्तित्व में आ पाएगा, कम से कम यूपी में। बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटे मकसद को भूलना पड़ता है और छोटे छोटे विवादों से दूर होना पड़ेगा। अखिलेश जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं पूरे 5 साल और उनकी पारिवारिक एक संघर्ष है, लेकिन मुझे लगता है उनको शब्दों पर ध्यान देना चाहिए था। एक मुख्यमंत्री अगर चिरकुट टाइप के शब्द का इस्तेमाल करे तो उसकी गरिमा को शोभा नहीं देता है, मुझे ऐसा लगता है। और गठबंधन राहुल जी एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचा रहे और भारत की जो विरासत थी वो बची रहे। आपसी भाईचारा और सद्भाव के लिए अगर कोई भी चीज़ त्याग करनी पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को, इस मकसद के आगे किसी भी चीज़ का त्याग कर सकती है। कांग्रेस की तरफ से भी तो कहा गया उनको अखिलेश कमलनाथ जी ने किन स्थितियों में कहा, ये हाईकमान से उनकी अखिलेश जी से बात भी हुई है, अखिलेश जी से चर्चा भी हुई है, तो उन चीज़ों का पटापेच हो जाता है। कौन किससे कहा गया ये अलग है। हमने आपसे कहा कि बड़े मकसद के लिए ये जब गठबंधन करेंगे तो मतभेद आएंगे और मतभेद के साथ रहकर कॉमन इश्यू पे काम करना ये बड़ी बात है।
क्या लगता है आपको, अखिलेश और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से मतभेद चल रहे हैं, क्या दूर हो सकते हैं ये? बिल्कुल दूर होंगे। अगर इसको आपको क्या नाम है गठबंधन को मजबूती देनी है तो उसको दूर करना ही पड़ेगा, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन बीजेपी तो लगातार प्रचारित कर रही है कि 28 दलों का गठबंधन है, ये 15-15 प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, इनके आपस में जो इंटरेस्ट है वो क्लैश कर रहे हैं। बीजेपी के वे तो 38 गठबंधन दिखा रहे हैं, इनके 28 हैं, ये इसी में परेशान हो कि इनके 28 कैसे हो गए। अब एक एक करके इनके 38 हो जाएंगे, उनके 28 गिर जाएंगे। धीरे धीरे सब भाग रहे हैं क्योंकि सब परिस्थिति समझ रहे हैं कि जो है अब सरकार कांग्रेस की ही आएगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। रोजगार को और महंगाई को लेकर हर आदमी परेशान हो चुका है। आम जनता की यही पुकार कि कांग्रेस सबकी आनी चाहिए। आपको भी यही लगता है कि इंडिया गठबंधन प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ेगा? हालांकि जो हालात दिख रहे हैं अभी से फूट दिखने लग रही। बहुत ही अच्छी मजबूती से गठबंधन लड़ेगा। आपसे देखते जाइएगा, बहुत ही अच्छी से नीचे ज़मीन में जो है मजदूर लोगों ने काम किया है। बहुत अच्छा, लोगों में अच्छा मैसेज जा रहा है, अच्छा पैगाम जा रहा है कि आपकी जो है इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ेगा। इससे डिस्टर्ब हो रही है अपोजिट पार्टी। आजम खान के मुद्दे पर जिस तरीके से सपा खड़ी नहीं नजर आई उनके साथ में, अखिलेश ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया उनके पक्ष में, लगातार उनके ऊपर शिकंजा कसा गया, और इसके बाद क्या लग रहा है कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है कांग्रेस की तरफ? हो सकता है शिफ्ट हो जाए, लेकिन ये तो इनकी पार्टी का मैटर है। इनके हाईकमान को खुद इस पर सोचना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए। हर शहर में इनकी आवाज़ उठाना चाहिए, नेशनल भी आवाज़ उठाना चाहिए। अखिलेश जी ने कुछ किया ही नहीं उनके लिए, अच्छा नहीं किया, ठीक है। इस पब्लिक समझ रही इस बात के लिए कि तुम अपने पार्टी के से अच्छे एक स्तंभ को गिरा दे रहे हो अपने आंखों के सामने से, और सब कुछ नहीं कर पा रहे हो, साथ नहीं दे पा रहे हो। कोई हम लोग तो नया पहले भरोसा करते हैं, लेकिन ये अपने पार्टी के साथ खड़े नहीं पा रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। अपने स्टेट लेवल के अध्यक्ष बुलाओ, अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी बात कहिए। आप कोई करेंगे नहीं तो क्या होगा, स्तंभ तो टूट जाएगा, इनके विकेट सब गिर जाएंगे, सब आ जाएंगे गठबंधन, शामिल जाएंगे सब लोग। इधर अखिलेश आजम खान के साथ खड़े नज़र नहीं आए। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में इरफान सोलंकी के साथ खड़े नज़र नहीं आए, वो भी जेल गए तो उनको किसी तरीके से सांत्वना नहीं दी गई। मीडिया बोलता है कि खड़े नज़र नहीं आए। अखिलेश जी इरफान जी के साथ भी थे, और आजम खान जी बड़े नेता हैं हमारे यहाँ प्रदेश देश के, उनके साथ सब लोग हैं। उनके पिछले बयान आप ही लोग दिखाते रहे, शिवपाल चाचा हो या अखिलेश जी हो, उन्होंने कहा बड़ा आंदोलन करेंगे। या नहीं, आज तक आंदोलन तो नहीं किया उन्हें करा नहीं। पिछली बार जेल में थे, रिया भाई चाचा गए, शिवपाल जी थे, मिलने गए, आंदोलन तो नहीं किया ना कोई धरना प्रदर्शन, ना कोई विरोध, इस तरीके से कुछ किया ही नहीं। कोर्ट के मामले में जहाँ कानून का मामला होता है वहाँ पे पार्टी दूर होती है। कानून ने फैसला दिया, बाद में सुप्रीम जमानत। इधर अखिलेश आजम खान के साथ खड़े नज़र नहीं आए। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में इरफान सोलंकी के साथ खड़े नज़र नहीं आए, वो भी जेल गए तो उनको किसी तरीके से सांत्वना नहीं दी गई। मीडिया बोलता है कि खड़े नज़र नहीं आए। अखिलेश जी इरफान जी के साथ भी थे, और आजम खान जी बड़े नेता हैं हमारे यहाँ प्रदेश देश के, उनके साथ सब लोग हैं। उनके पिछले बयान आप ही लोग दिखाते रहे, शिवपाल चाचा हो या अखिलेश जी हो, उन्होंने कहा बड़ा आंदोलन करेंगे। या नहीं, आज तक आंदोलन तो नहीं किया उन्हें करा नहीं। पिछली बार जेल में थे, रिया भाई चाचा गए, शिवपाल जी थे, मिलने गए, आंदोलन तो नहीं किया ना कोई धरना प्रदर्शन, ना कोई विरोध, इस तरीके से कुछ किया ही नहीं। कोर्ट के मामले में जहाँ कानून का मामला होता है वहाँ पे पार्टी दूर होती है। कानून ने फैसला दिया, बाद में सुप्रीम जमानत भाई उनकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बेल हो गई। अभी फिर हुआ, फिर पार्टी अपना फैसला करेगी क्या करना है। बाकी गठबंधन की बात रही, गठबंधन था, है और रहेगा। क्योंकि बन ही नहीं पा रहा, गठबंधन कहाँ बन पा रहा है। दोनों लोग बयानबाजी कर रहे हैं दोनों तरफ से। राष्ट्रीय नेताओं, बड़े नेताओं के बीच का गठबंधन है, उन्हीं की मीटिंगें होती रही हैं। बीच में दोनों दलों में जो बीच में छोटे नेता, कोई भी छोटे तो नहीं हम कहेंगे, बीच में और नेताओं की जो बयानबाजी भाई, तो वो सब आपस में हल हो गई है। वो एक ही 2 दिन में आपको सब मिल जाएगा कि गठबंधन। अखिलेश अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। अखिलेश अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बड़े नेता ही हैं वो। आपने कहा ना छोटे नेता आपस में। नहीं, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के तो बड़े नेता वही है। चलिए आप बताइए, क्या लगता है आपको, जो इंडिया गठबंधन है मजबूती से चुनाव लड़ेगा या टूट जाएगा चुनाव लड़ने से पहले ही? ये गठबंधन टूटने के लिए नहीं बना है, और मामला ये है कि ये जो प्रदेश स्तर में है और जो राष्ट्रीय स्तर में गठबंधन है, तो राष्ट्रीय स्तर पर ही चलेगा। और ये प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं, अब ये तो बड़ी बड़ी मीटिंगों में नहीं गए हैं। अब ये यहाँ कानपुर में क्या बोल गए हैं, कौन सी गलत बात उनको, अध्यक्ष जी को बुरी लगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को, ये तो गलत बात लगी उनको, तो उन्होंने फिर उस बात के लिए उसका खंडन किया। हाँ, थोड़ा बहुत चुरकुट कह दिया है, तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है आजकल, बड़े बड़े नेता के मुंह से निकल जाता है। कानपुर के लोग हैं, कानपुर में आपने सुना लोगों को किस तरीके से उनका कहना है कि जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो बनेगा और बनने के बाद टिका भी रहेगा। हालांकि जो अभी हालिया बयानबाजी हो रही है उसको लेकर के लोगों का कहना यही है कि ये बयान नेताओं के बीच में होते रहते हैं, इस तरीके के बयानबाजी, और इनसे गठबंधन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन आगामी चुनाव में मजबूती से खड़ा हुआ नजर